हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में एक चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था, अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनीज़। और इस चैप्टर का हम लोगों ने सारा शेड्यूल जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जो 4 शेड्यूल है हम लोगों ने देख लिया है। बैलेंस शीट में जो 12 शेड्यूल है हम लोगों ने देख लिया है। अभी तक हम लोगों ने 2-3 क्वेश्चन किया था जिसमें कि एडजस्टमेंट या फिर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं होता था। आज हम लोग एक ऐसा क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी होगा और पहले जो इन्फॉर्मेशन होते थे वो तो होंगे ही। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। आई ये रहा आज का क्वेश्चन। द फॉलोइंग फिगर्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ द न्यू बैंक। ये आपका न्यू बैंक लिमिटेड का कुछ इन्फॉर्मेशन है 31 मार्च 2014 का। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, ये बिजनेस के लिए इनकम है। इंटरेस्ट पेड एंड डिपॉजिट, ये एक्सपेंसेस है। कमीशन, एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज, ये अदर, ये आपका अदर इनकम में आएगा। रेंट रिसिप्ट जो है ये भी आपका अदर इनकम में आएगा। प्रॉफिट एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये भी अदर इनकम में जाएगा। सैलरीज एंड अलाउंस, ये एक्सपेंसेस है, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जाएगा। इसके बाद आपका है ये डायरेक्टर फीस जो है ये भी आपका एक्सपेंसेस है, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जाएगा। रेंट एंड टैक्सेस पेड, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जाएगा चौथे शेड्यूल में, शेड्यूल 16 में। पोस्टेज इन टेलीग्राम शेड्यूल 16 में जाएगा। डेप्रिसिएशन ऑन बैंक एंड बैंक्स प्रॉपर्टीज़, ये भी जाएगा आपका शेड्यूल 16 में, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के हेडिंग में जाएगा। इसके बाद है स्टेशनरी, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस, ये सारे के सारे खर्चे हैं, ये आपके जाएंगे आपके प्रिलिमिनरी 16 जो शेड्यूल है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जाएगा। आइए आगे देखते हैं। तो इतना इन्फॉर्मेशन जो हम लोग को पहले वाले क्वेश्चन में भी मिलता था, अब इस क्वेश्चन में कुछ एडिशनल यानी फर्दर इन्फॉर्मेशन है इसके अलावा भी जो उसी से रिलेटेड होगा। अ कस्टमर टू होम अ सम ऑफ ₹10,000 हैज़ बीन एडवांस्ड हैज़ बिकम इंसॉल्वेंट। एक कस्टमर हमारा है जिसको कि 10 लाख रुपया हम लोगों ने एडवांस किया था एज अ लोन, हम लोगों ने बैंक ने दिया था एक कस्टमर को 10 लाख रुपया। बिकम इंसॉल्वेंट, अब वो दिवालिया हो चुका है। एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट, और अब उम्मीद किया जाता है कि सिर्फ 50% कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज स्टेट। और अब जो है उसके संपत्ति से सिर्फ हम लोग को इस अमाउंट का 50% ही रियलाइज़ हो पाएगा, यानी 10 लाख में से 5 लाख डूब जाएगा, 5 लाख रिसीव होगा। तो 5 लाख जो आपका पैसा जो डूब जाएगा, बैड डेट हो जाएगा, ये हमारा प्रोविज़न एंड एक प्रोविज़न एंड कंटिजेंसीज वाला जो हेडिंग है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वहाँ हम लोग इस 5 लाख को ले जाएंगे। There were also other dates for which the provision of ₹1,50,000 was found necessary by the auditors। 1,50,000 रुपये का जो है एक फर्दर प्रोविज़न है, ये भी प्रोविज़न बिजनेस के लॉस है। तो आगे जब हम लोग 5 लाख रुपये लेके जाएंगे, साथ में ही हम लोग ये 1,50,000 इकट्ठा कर लेंगे साथ में, और ये हम लोग प्रोविज़न एंड कंटीजेंसीज में डालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड ऑन 31 मार्च 2013। पिछले साल बिल डिस्काउंटेड जो हम लोगों का हुआ है उसमें हम लोग को रिबेट, यानी बैंक को, अभी हम लोग मान के चलेंगे हम लोग बैंक हैं, तो रिबेट देना पड़ा है 12,000। तो ये पिछले ईयर का है, लास्ट ईयर का है। तो लास्ट ईयर जो रिबेट बैंक ने पे किया है वो हम लोग प्लस कर लेते हैं, इनकम में हम लोग प्लस कर लेते हैं। और इस साल जो रिबेट हम लोगों ने दिया है बिल डिस्काउंटेड 31 मार्च 2014 को 16,000 को, इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। तो 16,000 हो जाएगा माइनस और 12,000 जो हो जाएगा आपका प्लस। पिछले क्वेश्चंस में जितने भी प्रश्न अभी हम लोगों ने किया, सब में आपका जो ये रिबेट और बिल डिस्काउंटेड होता था वो सिर्फ करंट अकाउंट का होता था और हम लोग माइनस कर लेते थे इंटरेस्ट अर्न वाले कॉलम में। प्रोवाइड 6,50,000 फॉर इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के लिए 6,50,000 रुपये हम लोग को प्रोविज़न करना है, ये भी बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है। राइट ऑफ ऑल द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब देखिए ये जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऊपर आपको ये दिख रहा है, ये वाला जो अमाउंट है आपका 15,000, इसको पूरा जो है हम लोग को राइट ऑफ कर देना है, यानी ख़त्म कर देना है इसी साल। तो ये भी एक्सपेंसेस जो है टोटल अमाउंट जो है हम लोग उधर कर लेंगे। आइए फटाफट से अब हम लोग पहले हम लोग जो है चारों शेड्यूल जो हम लोग को बनाना होता है, यानी बैंक पहले जो 4 अलग अलग शेड्यूल में, पहले शेड्यूल में जो है सारे इंटरेस्ट जो अर्न होते हैं उसको डालते हैं। सेकेंड शेड्यूल में जो अदर इनकम है बैंक्स के उसको हम लोग डालते हैं। थर्ड शेड्यूल में हम लोग इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, यानी बैंक जो अपने कस्टमर को इंटरेस्ट पे करती है, चाहे वो आपका सेविंग बैंक हो, करंट अकाउंट हो या एफडी हो, जो इंटरेस्ट पे किया जाता है उसका कैलकुलेशन होता है इंटरेस्ट एक्सपेंडेड के हिसाब से विद द हेडिंग ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। ये आपका शेड्यूल 15 में होता है। शेड्यूल 16 लास्ट शेड्यूल में हम लोग सारे बिजनेस को ऑपरेट करने के खर्चे, जिसको हम लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का हेडिंग कहते हैं, वो कैलकुलेट कर लेते हैं।
सारा जब चारों शेड्यूल का हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे, फिर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। तो चलिए पहले हम लोग इस 4 अलग अलग शेड्यूल से होने वाले जो भी इनकम है, इन सारे इनकम को हम लोग पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। आइए तो सबसे पहला शेड्यूल हमारा है इंटरेस्ट अर्न का। तो इंटरेस्ट अर्न कितना किया गया है जी, इंटरेस्ट अर्न वाला शेड्यूल है। आइए तो इंटरेस्ट अर्न के लिए हम लोग को एक वर्किंग करना पड़ेगा। इंटरेस्ट अर्न किया गया है इस साल 36,95,738 यानी 36,95,338 रुपया ये जो है हम लोगों ने अर्न किया है इंटरेस्ट इस साल। और 12,000 रुपया जो कि आपका रिबेट है, इसको माइनस कर लेंगे। पिछले साल वाला जो रिबेट है ऑन बिल डिस्काउंटेड, और इस साल वाला जो रिबेट है उसको हम लोग माइनस कर लेंगे। पिछले साल वाला को प्लस कर लेंगे, इस साल वाला को माइनस कर लेंगे। इंटरेस्ट अर्न में बस इतना ही है। इतना कुछ करके अमाउंट एक आ जाएगा आपका 36,91,738। तो ये हो जाएगा आपका इंटरेस्ट डिस्काउंट ऑन एडवांसेस एंड बिल्स, और ये अमाउंट हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है। तो ये आपका 36,91,738 आ रहा है। 36,91,738 आएगा। इसके बाद अब हम लोगों को करना है अदर इनकम। अदर इनकम नेक्स्ट शेड्यूल। अदर इनकम में हम लोग को 2-3 हेडिंग में देखना पड़ेगा। एक तो है कमीशन एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज, कमीशन एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज, ये 2 लाख रुपए का है। अदर इनकम में फिर है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये भी 2 लाख रुपए का है। इसके बाद मिसलेनियस इनकम, तीसरे हेडिंग मिसलेनियस इनकम, जिसके अंदर रेंट रिसीव किया गया है 55,000। अदर इनकम में इसके अलावा कुछ भी नहीं है। टोटल करेंगे 4,55,000। इसके बाद तीसरे हेडिंग में हम लोग आते हैं इंटरेस्ट डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, यानी जो इंटरेस्ट हम लोगों ने पे किया है, बैंक ने पे किया है। तो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, बैंक ने पे किया है 2032 452, ये रहा। इसके बाद अब हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का हेडिंग है शेड्यूल 16। एक्सपेंसेस का अपना इसका नंबर सीक्वेंस देखना पड़ता है हम लोग को। आइए सबसे पहले पेमेंट टू एंड प्रोविजंस फॉर एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को जो भी अमाउंट हम लोग पे करेंगे सारा अमाउंट इसमें आ जाएगा, तो 2 लाख रुपया। फिर है रेंट, टैक्सेस एंड लाइटिंग, दूसरे नंबर पर आपका आएगा रेंट, टैक्सेस एंड लाइटिंग, 1 लाख रुपया। इसके बाद है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी,
और फिर है आपका डेप्रिसिएशन ऑन बैंक्स प्रॉपर्टी। डायरेक्टर फीस, अलाउंसेस एंड एक्सपेंसेस। डायरेक्टर्स फी, allowances and expenses। इसके बाद है आपका ऑडिटर फीस एंड एक्सपेंसेस। ऑडिटर फीस एंड एक्सपेंसेस। फिर है पोस्टेज, टेलीग्राम एंड टेलीफोन। पोस्टेज, टेलीग्राम एंड टेलीफोन। एटसेट्रा। फिर है अदर एक्सपेंडिचर। अदर एक्सपेंडिचर में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी से अमाउंट डालना है, ये आपका 50,000, 30,000, 30,000। $50,286 और लास्ट में है ये आपका 15,000। टोटल करेंगे तो 480,286, 4,80,286। सारा कुछ करने के बाद ये चारों हेडिंग्स शेड्यूल 13 to 16 करने के बाद अब हम लोग बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो हमारा मेन अकाउंट जो हम लोग को बनाना है ना। आइए, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले तो हम लोग सारा इनकम को लेंगे। इनकम जो हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया है शेड्यूल 1 में, मतलब शेड्यूल 13 में इनकम। इनकम में है इंटरेस्ट अर्न्ड, और अदर इनकम। इंटरेस्ट अर्न्ड है आपका 1391, 738 और ये है 455। टोटल करेंगे तो 4146, 738। ये है शेड्यूल 13, ये है शेड्यूल 14। अब एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर में इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज। प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड हम लोगों ने कैलकुलेट किया है 2032, 452।
अदर सॉरी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 480 286 कैलकुलेट किया हम लोगों ने। अब प्रोविज़न एंड कंटिजेंसीज के लिए एक कैलकुलेशन करना होगा हम लोग को। आइए, प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज के लिए एक वर्किंग नोट देखिए। फर्दर इन्फॉर्मेशन में पॉइंट ए कहता है कि कस्टमर को हम लोगों ने 10 लाख रुपया लोन दिया था और 50% और वो हो गया है इंसॉल्वेंट, यानी दिवालिया हो गया है। 50% अमाउंट जो है हम लोग को सिर्फ रिकवरेबल है, यानी 50% डूब जाएगा। तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, ये आपका 10 लाख में से या 10 लाख का 50% जो है ये आपका डूबने लायक है, यानी 5 लाख। पॉइंट ए में आपको ये मिला है। पॉइंट बी देखिए, कहता है कि फर्दर बैड डेट ऑलरेडी है, प्रोविज़न फॉर फर्दर बैड डेट 1,50,000, तो वो भी लॉस है बिजनेस के लिए। ऐड करना है प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, ये 1,50,000, तो ये हो गया आपका 6,50,000। ये हो गया आपका 6,50,000। आगे इसी में अगर आप देखिएगा तो एक प्रोविज़न फॉर है, एक प्रोविज़न भी है, उसको भी ऐड कर देते हैं साथ में। ऐड कर देते हैं प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन। ये आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा पॉइंट डी में, 6,50,000 का प्रोविज़न। जितने भी प्रोविज़न्स हैं या कंटिजेंसीज हैं उनको एक साथ इकट्ठा कर लेना होगा, तो 13 लाख, ये 13 लाख आपका आ जाएगा प्रोविज़न्स एंड कंटिजेंसीज में, 13 लाख। चलो जी, बस हो गया ये आपका 38, 12, 738, ये हो गया आपका 38,12,738 रुपये। इसके बाद अब हम लोग थर्ड हेडिंग यानी प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट आया या लॉस आया, अब हम लोग कैलकुलेशन करना है फाइनली। तो देखिए आप, इनकम का टोटल ज़्यादा है तो इनकम माइनस ये टोटल एक्सपेंडिचर, तो प्रॉफिट ही आएगा। और ये प्रॉफिट आ जाएगा हम लोग माइनस करने के बाद, इसको हम लोग बोलेंगे नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। टोटल इनकम में से इस एक्सपेंडिचर को माइनस कर देंगे तो आएगा 3,34,000। ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग को प्रॉफिट और लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड करना है। तो इसमें तो कोई अमाउंट है ही नहीं, ब्रॉड फॉरवर्ड हम लोग कुछ करना भी नहीं है, तो हमारा नेट प्रॉफिट 3,34,000 ही होगा। अब इसमें से हम लोग एप्रोप्रिएशन करेंगे हेडिंग 4 में। एप्रोप्रिएशंस के हेडिंग में हम लोग को प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट करना होता है, यानी ये जो हमारा प्रॉफिट कैलकुलेट होकर के आया है, इसमें से अगर किसी रिजर्व में अगर हम लोग को प्रॉफिट का कुछ अमाउंट ट्रांसफ़र करना है, तो ट्रांसफ़र वगैरह करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसको हम लोग एक्चुअली में नेट प्रॉफिट मानेंगे सारे एप्रोप्रिएशन के बाद। चलो, पहला तो हम लोग जानते हैं कि जो प्रॉफिट आता है उसका 25% जो है हम लोग को स्टैट्यूटरी रिजर्व यानी एक वैधानिक कोष होता है, संचय होता है, उसमें ट्रांसफ़र करना होता है। तो 3,34,000 का 25% हम लोग उसमें ट्रांसफ़र करेंगे। ट्रांसफ़र टू
स्टैट्यूटरी रिजर्व 3,34,000 का 25% होगा 83,500। तो 83,500 हम लोग स्टैट्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर होता है ट्रांसफ़र टू अदर रिजर्व्स। तो ऐसा कोई रिजर्व में हम लोग को ट्रांसफ़र नहीं करना है, क्वेश्चन में है ही नहीं। फिर है ट्रांसफ़र टू प्रपोज गवर्नमेंट या डिविडेंड। फिर है ट्रांसफ़र टू प्रपोज्ड गवर्नमेंट या फिर डिविडेंड। इसमें भी कुछ पैसा ट्रांसफ़र नहीं करना है, क्वेश्चन में ऐसा कुछ कहा नहीं है। और लास्ट में अब हमारा बैलेंस कैरिड ओवर टू बैलेंस शीट। तो फिर बैलेंस कैरिड ओवर टू बैलेंस शीट। $3,34,000 में से ये 83,500 लेस करने के बाद आपके पास बचेगा अमाउंट 2,50,000, जो हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे आगे। चलो जी, तो फिर ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। आइए एक बार चेक कर लेते हैं इसको। $334 का 25%, 334,000 माइनस 83,500। अरे ये 500 होगा यहाँ, ये 500 होगा। चलो जी, तो फिर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट है। आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो जी, तो अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनीज में आज हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया है, इसमें कॉमन जो इन्फॉर्मेशन रहते थे उसके साथ साथ कुछ फर्दर यानी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हम लोगों ने देखा। उसको पहले के इन्फॉर्मेशन से कंसीडर करके ही हम लोगों ने क्वेश्चन को बनाना है, जो आज हम लोगों ने सीखा है। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं। वीडियो को आप लाइक करें, फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय।